देखिए, पहले हम लोग ने सेक्शन 20 में ये पढ़ा था कि सेक्शन 20 में हम लोग ने पढ़ा था कि एक सेंट्रल रजिस्ट्री होती है। सेंट्रल रजिस्ट्री करती क्या है ये हम लोग ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि भाई सेंट्रल रजिस्ट्री क्या होती है, क्या नहीं होती है, हम लोग ने ये पढ़ लिया था। अब हम लोग को देखना है कि भाई ये जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, हु इज़ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, हु इज़ मेंटेनिंग हु इज़ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड। तो इस चीज़ को हम लोग को समझने के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदमी को अपॉइंट कर रखा है जिसको हम लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार कहते हैं। वो एक रिकॉर्ड कीपर है एक तरीके से। जो भी सेंट्रल रजिस्ट्री पे जो कुछ भी डेटा इंटर हो रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करे जा रहे हैं, और जो ये लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं समझा दूं कि हम लोग सेंट्रल रजिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। सेंट्रल रजिस्ट्री में ये हुआ है कि आप पहले जो कुछ भी आपकी प्रॉपर्टी पे लोन वोन है उन सब का डेटा अपलोड करा जाता है। मोटा मोटा आप ये समझिए। अगर आपको इन डिटेल समझना है तो मैंने वीडियो बनाई है इसके जस्ट पहले वाली, वो आप देख लीजिए, ठीक है। रिकॉर्ड कीपर है। अब अगर प्रॉपर्टी पे लोन हुआ या फिर लोन हटा या फिर उसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इन्फोर्स करा गया। सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इन्फोर्स करने का मतलब ये होता है कि सेल हो गई प्रॉपर्टी, या मैनेजमेंट का चेंज हुआ है, या कोई ट्रस्टी बना दिया गया है, ठीक है। किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र अगर हो रहा है उस प्रॉपर्टी में तो वो इस सेंट्रल रजिस्ट्री पे अपलोड होता है। अपलोड करता कौन है? ये जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है, ये अपलोड करता है, इसकी जिम्मेदारी है। सेंट्रल रजिस्ट्रार को असिस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और कुछ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको असिस्ट करने के लिए। और क्या बताता है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई बिल्डिंग होगी वहाँ पे ऐसा होगा, हो भी सकता है, बट ये ज़्यादातर ऑनलाइन फोरम है। आप सेंट्रल रजिस्ट्री अंडर सरफेसी आप डालेंगे तो आपको एक सिरसई नाम से पोर्टल मिलेगा, तो वही है ये। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि आप जब भी सिरसई पे या सेंट्रल रजिस्ट्री पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए। इट शुड बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है। एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर होना चाहिए, ठीक है। एक फ़ीस होती है, फ़ीस भी आपको बतानी पड़ती है, उसके बारे में सरफेसी एक्ट में नहीं लिखा है। फ़ीस होती है, वो बतानी पड़ती है। अच्छा, एक और चीज़ भाई, ये तो सरफेसी तो 2002 में आया। अगर कोई पहले ऐसा पोर्टल था जहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को डाला गया है तो आपको उसको सिरसई या सेंट्रल रजिस्ट्री पे आके उसको अपलोड करना होगा, ठीक। ये भी आपको करना होगा, आपको नहीं करना होगा ऑब्वियसली, वो जो सेंट्रल रजिस्ट्रार बना है उसको करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा कि ये घर है, घर पे लोन चढ़ा, ये सेंट्रल रजिस्ट्री पे जाएगा। लोन डिफ़ॉल्ट हुआ, ये सेंट्रल रजिस्ट्री पे जाएगा, ठीक। लोन सेल होने जा रहा है, ये सेंट्रल रजिस्ट्री पे जाएगा। लोन अगर ये कोई बिज़नेस है तो इस पे मैनेजमेंट का चेंज हुआ है तो वो सेंट्रल रजिस्ट्री पे जाएगा। एवरीथिंग अनटिल एंड अनलेस दिस प्रॉपर्टी इज़ फुली रिकवर्ड। उस प्रॉपर्टी में लोन लेने से लेके पूरा लोन उतारने तक, ठीक, लोन टिल नो लोन, ठीक, इसके बीच में जो सारी चीज़ें हैं वो सेंट्रल रजिस्ट्री पे अपलोड होंगी। अपलोड कौन करता है? सेंट्रल रजिस्ट्रार करता है। कहने का मतलब है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑब्वियसली नहीं अपलोड करता है, उसके जो सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर हैं और जो सरकारी नौकरी पाके जो लोग बनते हैं वो ये काम करते हैं। आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, एक फ़ीस होती है, ठीक है, एक तरीका होता है, उस तरीके से भरना होता है। तो ऑल दिस थिंग्स देखा जाएगा। आज हम लोग ने सेक्शन 21 जिसमें बात होती है कि मैनेज कौन करता है सेंट्रल रजिस्ट्री को, वो देखा है। सेक्शन 22 देखा, जो रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म में रखे जाएंगे, ये देखा। और 23 देखा
कि कौन फाइल कर सकता है, कैसे फाइल कर सकता है। कैसे में हम लोग ने फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्म ये सब, कौन फाइल कर सकता है, सेंट्रल रजिस्ट्रार फाइल कर सकता है। हु एंड हाउ, ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें देखी आज। आई होप छोटी वीडियो थी लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो हम लोग ने समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।